नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। ठीक है, तो अपन कल क्लास 10 के लिए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल वाला चैप्टर लेके आए थे आप लोगों के लिए। उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था और बहुत ही शानदार लोगों का रिस्पांस आया कि सर आपने बहुत ही शानदार पार्ट बनाया है। वो पार्ट थोड़ा मैंने पूरी चीजें खोल के बताई थी, पूरा अच्छे से समझाया था कि जिससे आपको क्या है एक एक चीज समझ आ जाए कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पार्ट 1 और उसका लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे जाके वीडियो के नीचे लिंक पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। साथ साथ में वो पार्ट कंपटीशन के लिए था, तो विशेषकर क्लास 10 वाले बच्चे ये नहीं सोचना कि वो कंपटीशन के लिए था, अपने लिए नहीं था, वो आपके लिए था। मैंने पूरी एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताई थी, फॉर्मूले समझाए थे। आज मैं आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा 15.1 का पहला क्वेश्चन से आज मैं आपका स्टार्ट कर दूं। लेकिन मैं पहले जिसने फॉर्मूले नहीं लिखे उनके लिए मैं फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ, तो वो जो इंसान फॉर्मूला लिखना चाहे वो फॉर्मूला लिख सकता है। मैं आपके लिए लाया हूं आज फिर से। मैं एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूं कि वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल होता है 2πr। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंग्लिश में और नीचे लिखा हुआ है हिंदी, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, और देखो सारे फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूले आप 6 फॉर्मूले हैं, इनसे आपका लगभग चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले राइट डाउन कर लो इतनी देर के लिए और फॉर्मूले आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले राउट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक चीज बताइए, लेकिन लोगों ने बताया नहीं वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो मस्त लगा तो देखो उस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उस वीडियो में मेरी आज तक की सबसे ज्यादा मेहनत थी। देखो उस वीडियो को बनाने में मेहनत थी, प्लस उस वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगी थी मुझे। तो ये आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने का मैं वक्त दे रहा हूं आपको, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन से। तो अपने पहले क्वेश्चन से आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, अपन बात करते हैं फटाफट। तो 15.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपकी बुक के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूले आपको लिखा दी और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। गारंटी कहता हूं कि ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। हर स्कूल वाले फॉर्मूले लिख के और क्वेश्चन करवाते हैं, फिर भी मैंने आपको बताया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे वीडियो है, आप देख लेना। 15.1 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 चलेगा आज, तो इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। 15.1 की बात करते हैं, 15.1 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो 15.1 का पहला क्वेश्चन क्या है वो आपको ऊपर लिखा हुआ, आप देख लेना। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि तथा अपन को क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा इंग्लिश मीडियम से, एक क्वेश्चन कराऊंगा हिंदी मीडियम से, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। द रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेमी, फाइंड इट एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं। गिवन क्या, गिवन, तो आपको गिवन क्या क्या दिया, एक तो रेडियस दी, एक तो क्या दिया आपको, रेडियस ऑफ सर्किल। आपको क्या दिया, रेडियस ऑफ सर्किल। वो क्या लिखते हैं, रेडियस को क्या लिखते हैं, आर। आपको एक तो दिया है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक तो आपको दिया है रेडियस ऑफ सर्कल, कितना दिया है, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी cm। ठीक है, पूछा है क्या आपको, एक तो आपको सर्कमफ्रेंस पूछा है, एक तो आपको सर्कमफ्रेंस पूछा है, एक आपको एरिया पूछा है। एक तो आपको क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस, एक आपको क्या पूछा है, एरिया। तो आप लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसको पता है सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, अरे सर्कमफ्रेंस को पता है क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं, सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr।
अरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे 2 × 22, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, पाई इक्वल टू 2.2 या 3.5, ठीक है होता है। और r का मान कितना है 3.5, r का मान कितना है 3.5, इसको काटा कितना है 0.5, 22 को 0.5 से गुना किया कितना है 11, 11 को 2 से गुना किया कितना है 22, कितना है 22, किस में आएगा मात्रक सेंटीमीटर में। एक क्या पूछा है एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, एक आपको क्या पूछा है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसको काटा कितना 0.5, और ये 0.5 को 22 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 11 आता है, कितना आता है 11, 11 को कितने से गुणा करेंगे 3.5 से, जब 11 को 3.5 से गुणा करते हैं पता कितना आता है 38.5 आता है, कितना आता है 38.5। अब देखो ये r और ये भी r, दोनों r थे, r का मात्रक किसमें सेंटीमीटर में, तो सेमी गुणा सेमी, सेमी स्क्वायर, आप इसको क्या बोलते हैं सेमी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं सेमी स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया सेमी स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया और सर्कम ऑफ सर्कल भी आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन मैंने इंग्लिश मीडियम की तरह सोल्यूशन करवाया है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं हिंदी मीडियम से करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, जिसको उतारना होता है वो वीडियो पॉज करके उतार लिया करो। अब देखो मैं क्वेश्चन पे इतना जोर इसलिए नहीं देख रहा हूं कि एक एक चीज मेरी एक्सप्लेन की हुई है, शानदार तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, जहां मेरे को लगेगा एक्सप्लेन की आवश्यकता वहां मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है लिखा हुआ आपके ऊपर देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में पढ़ता हूं, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम है द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 44 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में क्या है दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या दिया है, वृत्त की परिधि कितनी दी है 44 मीटर, वृत्त की परिधि कितनी दी है 44 मीटर। अब आपको क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब भाई साहब पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अपन को आर तो दिया ही नहीं, अरे आर तो दिया ही नहीं तो फिर क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे गुरुजी, गुरुजी थोड़ी निकालेंगे आप निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखना वृत्त की परिधि इक्वल किसके दिया है 44 के लिए, निकाला कैसे होगा इसने 2 पाई आर रखा है, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, किसके इक्वल है 44 के इक्वल है। अब यहां से क्या होगा, यहां से होगा क्या आर का मान आएगा, और जब आर का मान आएगा तो क्षेत्रफल भी निकालोगे, तो यहाँ पे आर का मान आएगा तो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ये जो संख्या है इनको उधर फेंकूंगा उठा के, अगर मैं उसको उधर फेंकूंगा उठा के जो नीचे वो तो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो r इक्वल टू 44 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22, देख लो कट रहा है 22 दूनी 44, 44 से 44 कट रहा है, तो बेटा r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू आई 7 मीटर। पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, अरे एरिया ऑफ सर्कल पूछा है इंग्लिश मीडियम वालों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 इंटू 7, 7 को 7 कटा 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 कितना है 154। अब जब जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है उसका मात्रक होता है स्क्वायर में होता है, या वर्ग हिंदी बोलते हैं वर्ग में, तो इसका मात्रक मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, तो इसका आ चुका है। हमेशा जो एरिया होता है उसका जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर में होती है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले तरीके से, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है हिंदी मीडियम वालों,
नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर है भाई साहब, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। इसका क्या याद करना है, क्षेत्रफल और परिमाप याद करना। और परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पैरामीटर और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। इंग्लिश वालों ने क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लॉट is 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर पूछा है। देखो आपको क्या दिया, अब देखो अर्धवर्ताकार प्लॉट है। अर्धवर्ताकार मतलब कोई प्लॉट आपका ऐसा है, आधावृत्त है। अगर पूरा होता तो पूरा वृत्त है, लेकिन ये तो आधावृत्त है। तो इसका अपन को क्या पूछा है, एक तो एरिया पूछा है, एक इसका पैरामीटर पूछा है, ठीक है। हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल पूछा और परिमाप पूछा है। तो आपको दिया क्या है, इंग्लिश मीडियम में करना ना क्वेश्चन, पिछली बार हिंदी में थोड़ी किया था, हिंदी में किया था तो इंग्लिश में करना है। तो आपको क्या क्या दिया है, एक तो आपको क्या दिया है, आपको रेडियस दिए, एक तो आपको रेडियस दिए। रेडियस किसकी दी है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आर इक्वल टू कितना दिया आपको, 21 मीटर दिया है। कितना दिया है, 21 मीटर। हाँ, आपको क्या क्या निकालना है, एक तो एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और मैंने पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बताया था, पाई आर स्क्वायर। देखो मैं कह रहा हूं कि पार्ट 1 देख लो, मैं पूरी चीज बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख के आए पहले, ठीक है। तो मैंने आधे के लिए क्या बताया था, अर्धवृत्त के लिए बताया था पाई आर स्क्वायर में कितने का भाग दे देंगे, 2 का दे देंगे। अरे कल बताया था ना। तो देखो इसका एरिया 22/7 इंटू 21 इंटू 21/2, 7×21, 7×21। ये कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, 22 इंटू 21 इंटू 3/2, ये 11 हो गया। तो आपका कितना है, 11 इंटू 2, 11 इंटू 21 इंटू 3। जब 11 को 21 से गुणा करते हैं, 11 और 21 को गुणा करते हैं तो आपका ये आंसर आएगा 693 मीटर स्क्वायर आएगा, 693 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया आ चुका है। अब बात किसकी करते हैं, आपके पैरामीटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आपकी परिधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पैरामीटर की। तो आपका पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो आपका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से वाली बात है, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ। आप ये चीज ध्यान से नहीं पढ़ी ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं कह रहा हूं कि पैरामीटर, अर्धवृत्त, ये चीज पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार, ये चीज पढ़ो पहले। अर्धवृत्त की परिधि, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अर्धवृत्त की परिधि। उसका फॉर्मूला हर किताब में क्या लिखा हो आपको पता है क्या, हर किताब में उसका फॉर्मूला लिखा है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अब क्या होता है कि बच्चा जो याद करके जाता है ना वो तो कर देता है, तो सर फिर याद कर लेना चाहिए। आप तो रटवा, आप तो समझा रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो समझ के जाता है उसको अच्छे से समझ में आता है, लेकिन यहाँ कई बार धोखा खा जाता है। कैसे खा जाता है कि गुरुजी आप बताओ कि आपने जब कहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आपने अर्धवृत्त की बात की तो आपने 2 का भाग दिया था इसमें, और जब आपने इसके चौथाई की बात की तो कितने का भाग दिया था, 4 का भाग दिया था। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है, ये आप कह रहे हो कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, मैं कह रहा हूं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। तो मेरे को किसका याद करना है, अर्धवृत्त की याद करना है, पैरामीटर। तो मैं इसमें 2 का भाग दे दूंगा, कितना आएगा, पाई आर। ये वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि आगे गलत है भाई, पाई आर नहीं होती अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। होता कैसा है ये हम बताएंगे, हमारा काम बताना है तो हम बताएंगे कैसे होता है। देखो ये पूरा वृत्त है, मैंने यहाँ पूरा वृत्त बना रहा हूं, ये पूरा क्या है, वृत्त है। अरे मैं कोई प्रकार थोड़ी हूँ, गोल बनेगा, गोल नहीं बनेगा। प्रकार होता तो गोल बनता, मैं थोड़ी प्रकार हूं, ठीक है। ये कोई क्या आपका वृत्त है, कोई क्या आपका वृत्त है, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई वृत्त है, ठीक है। तो ये आपका कोई वृत्त है। तो
तो अब देखो इस वृत्त का मैंने कहा कि यहां से लेके पूरा एक चक्कर काटा आपने, यहां से लेके यहां तक पूरा एक क्या काटा, चक्कर। तो एक चक्कर काटने को मैंने कल क्या बताया था, एक नाम दिया था परिधि, कि साहब पूरा एक चक्कर काटोगे ना वृत्त के तो वो क्या होती है, उसकी एक चक्कर बराबर क्या होती है, परिधि। और एक चक्कर काटा तो परिधि होती है, पैरामीटर होता है, वो किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है। तो मैंने कहा था कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं भाई साहब, अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं। तो अर्धवृत्त कैसे होता है, ऐसा होता है। अर्धवृत्त तो कैसा होता है, ऐसा अर्धवृत्त होता है, और ये पूरा वृत्त है, और अर्धवृत्त ये रहा। अब अर्धवृत्त का तो केंद्र ये होता है कि नहीं होता है, अर्धवृत्त का केंद्र तो ये होता है। तो यहां से पूरा चक्कर काटा तो 2πr, पूरे जगह त्रिज्या चल रही है। अब यहां इसका केंद्र कौन सा होता है, यहां होता है, यहां नहीं होता है मूर्खों। अगर यहां थोड़ी होगा, अर्धवृत्त का केंद्र यहां थोड़ी होगा, अर्धवृत्त का केंद्र यहां होता है। अब देखो जब ये पूरा चक्कर काटता तो कितना घूमता, 2πr घूमता, लेकिन चक्कर कितना काटा, आधा काटा। तो कितना घुमा, 2πr पूरे में घुमा, तो आधे में कितना घूमेगा, πr घूमेगा। कितना घूमेगा, πr, क्योंकि आधा ही काटा तो मैंने πr लिख दिया। फिर गुरुजी प्लस 2r खटाऊ लिया, अरे खटाऊ लिया, देख ये है कि भाई पहले पूरा चक्कर काट दो, कोई त्रिज्या तो पूरियां होती नहीं, लेकिन इम क्या आई, एक तो त्रिज्या आ जुड़ गई, एक त्रिज्या आ जुड़ गई, दो त्रिज्या जुड़ी, कौन जुड़ी, देख आर और आर, आर कहते हैं कि 2r, और इसमें 2r जोड़ देना। वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होती है 2πr प्लस 2r, और पूरे वृत्त की पूछे तो उसके 2πr। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, पैरामीटर के लिए बताया। तो इसका फॉर्मूला होगा πr प्लस 2r। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, और जहां तक मैं कह रहा हूं कि इस बार आएगा, इस बार जो पेपर होने वाला ना 2020 वाला, उसमें क्वेश्चन आएगा। मैं आपको उस पेपर का विश्लेषण लेके आऊंगा, आपके सामने पूरे पेपर का विश्लेषण होगा, 2 से 2.5 घंटे का पूरा वीडियो आएगा, पूरा विश्लेषण होगा उस पेपर में। और हम ये भी बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन कितने मिले। मैं कह रहा हूं कि जो 150 क्वेश्चन बताए ना, उसमें से सारे के सारे पेपर में आने वाले हैं 30 के 30। अभी भी मौका है, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, जिसका भाई कोई रिश्तेदार वो आपको वो 30 क्वेश्चन उसको बताने हैं, वो पेपर देने वाला है 29 तारीख को या 30 तारीख को, तो उसको वीडियो भेज दो। नीचे उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप नीचे जाके उसका भी लिंक देख सकते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है, 21 प्लस 2 इंटू 21, 7 ही 21, कितना आया, 66 आया। मेरी तरह मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये बहुत ही विशेषज्ञों की टीम के लिए ऐसा आप प्रयास ना करना। आप अपना जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करना, ऐसा प्रयास आप ना करें, क्योंकि देखो यहाँ गलती हो जाएगी, कोई नहीं देखने वाला, लेकिन आपका पेपर में देखने वाला है। इसको किया 42, इसमें जोड़ा कितना आया, 108। मात्रक क्या आएगा, मात्रक मीटर ही आएगा, क्योंकि मीटर को 2 बार गुणा नहीं करता, तो 108 मीटर आपका आंसर आ गया, 108 मीटर। तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो चुका है मेरी तरफ से, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन इंग्लिश में करवाया था, अगला क्वेश्चन किस में आएगा, हिंदी में, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा समझाऊंगा वो क्वेश्चन कि आज तक ना तो किसी ने समझा है और ना ऐसा कोई समझाएगा, ठीक है। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऊपर देखो, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहाँ देखो, नीचे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पहले हिंदी में पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस पहिए की त्रिज्या पूछिए। तो वो बिहारी बोलते हैं, तो बिहारी ऐसे ही बोलते हैं, और अपन क्या है, प्योर मारवाड़ी है। तो अपनी मारवाड़ी में पढ़ लेते हैं कि एक पहियो है और वो 100 चक्कर काटा ना जनाब, वो कितने मीटर घूमे, वो देखो एक पहियो है, मान लो एक पहियो है, वो एक ये टायर है, इस टायर ने तू 100 बार घुमाओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ करके 100 बार घुमाओ ना, जा वो कत्ता की दूरी तय करे 88 मीटर करे। कितनी बार घूमियो, 100 बार घूमियो। आगे क्या दिया है कि इस पहिए की क्या याद करनी है, त्रिज्या याद करनी। इस पहिए की क्या याद करनी है, त्रिज्या याद करनी। इंग्लिश मीडियम भी पढ़ देते हैं, वरना इंग्लिश मीडियम वाले बूढ़ा मान जाएंगे सर हमारी वाले तो नहीं पढ़ा क्वेश्चन। हाँ लो इंग्लिश मीडियम में पढ़ देते हैं, अपन को इंग्लिश आती वैसे कम है, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन द 100, फाइंड द रेडियस ऑफ
वेयर, पहिए की रेडियस पूछी है भाई साहब, ठीक है। देखो अपन गणित के हैं तो अपन को इंग्लिश कमजोर है, कमजोर नहीं आती कम है, ठीक है, कमजोर नहीं होता है, जिसको कम आती है वो कमजोर नहीं होता है, वो सीखना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन गणित अपन को पूरी आती है, और गणित ऐसी आती है कि आपको तो पूरा माइंड सेट करवा दूंगा पूरी साल। अगर आपने वीडियो देखी है, जो बच्चे ऑफलाइन आते थे मेरे पास, आप उनसे मिल लेना, गारंटी कहता हूं, बच्चों का रिस्पांस पूछ लेना। और ऑफलाइन क्लास भी अपने स्टार्ट कर चुके हैं आज से, अपने पास जो कोचिंग है उसमें बच्चे आना चालू हो चुके हैं, खंडेलवाल क्लासेस नाम से काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और बच्चे भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चालू करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो अपन को त्रिज्या नहीं दी, हिंदी में करना ना, पीछे वाला किस में किया था, इंग्लिश में। तो अपन क्या करेंगे, माना इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट, है ना। अरे लेट वो वाला लेट नहीं, LET लेट। माना पहिए की त्रिज्या, माना पहिए की त्रिज्या R मीटर है, पहिए की त्रिज्या क्या है, R मीटर है। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लेट रेडियस इक्वल टू R मीटर, ठीक है। अब देखो अपन को पहिए की त्रिज्या पूछी है। आप मुझे पहले एक बात बता दो, मेरे को आप 100 चक्कर छोड़ो, पहले मेरे को एक चक्कर की बता दो। 100 चक्कर करने से बजाय एक चक्कर सही रहता है। आप मेरे को एक बात बता दो, एक पहिया या ऐसे लिख लो, पहिया ऐसे लिख लो यार, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, मुझे बताओ। पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, बताओ। पहिया एक चक्कर में दूरी तय कितनी करेगा, मुझे तो ये बता दो। नहीं बताना। देखो मैंने कल भी कहा था कि जब पहिया है वो यहाँ से ऐसे घुमा, एक चक्कर काटा, तो मैंने क्या कहा था कि एक चक्कर किसके इक्वल होता है, परिधि के इक्वल होता है। अरे एक चक्कर किसके इक्वल होता है, परिधि के इक्वल होता है। एक चक्कर किसके इक्वल होता है, परिधि के। तो परिधि एक चक्कर पूरी करती तो कितनी परिधि होगी, एक परिधि। तो एक परिधि के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2πr बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था, अरे हमने बताया था आपको, आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, पार्ट 1 देख लेना, बहुत मेहनत लगी हुई है। तो एक चक्कर में दूरी तय कितनी की उसने, 2πr की। कितने चक्कर में की, एक चक्कर में की भाई साहब। अगर अपन को 100 चक्कर में दूरी तय, 100 चक्कर में दूरी तय कितनी करेगा। अरे एक चक्कर में 2πr की, तो 100 में कितनी करेगा, 100 × 2πr। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस काम हो गया आपका। आपको पूछा क्या है, आपको देखो पूछा है कि फाइंड द रेडियस। आपको क्या पूछी है, त्रिज्या पूछी है। आपको क्या पूछी है, त्रिज्या। और आपको ये कहा है कि 100 चक्कर जब दूरी तय करता है तो कितना मीटर घूमता है, 88 मीटर घूमता है। अरे कितना घूमता है, 88 मीटर। और 100 चक्कर की दूरी तो अपने पास आ चुकी है, कितनी, 100 × 2πr। मतलब 100 × 2πr किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो 100 × 2πr किसके बराबर है भाई साहब, 88 के बराबर। एक नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना, और मोस्टली हर बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है, वो शानदार तरीके से बता रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। आपने सेंड नहीं किया तो अभी कर देना, ठीक है। अब देखो क्या है कि 100 × 2 × π का मान 22/7 × r = 88। क्या बात है, आनंद देखो बस, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब क्या होता है, जो नीचे है वो तो कहां जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर है वो कहां जाएगा, नीचे है। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। तो 88 × 7 नीचे था ना, कहां जाएगा, ऊपर। 22 × 200 4 150, ठीक है, डन, सही है ना। आप ऐसे मत करना, ऐसे मैंने बहुत विषयों की टीम के साथ किया है। तो आपका आर का मान कितना है, आप 7/50
50। अब देखो आपको ज्यादा ज्ञान लगा के आना ही नहीं है वहां, कैसे? अब जिसको साथ में 50 का भाग देना नहीं आता ना, वो भाग दे के भी नहीं आएगा, है ना। जिसको देना आता है वो दे के आ सकता है, जिसको नहीं देने आता है वो नहीं दे के आएगा वहां पे, ठीक है। तो उसको वो भाग देख के आना ही नहीं है। तो आपका यह 7/50 मीटर यहाँ तक करके आ जाना आपका सही होगा, ठीक है। अब जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका r का मान आएगा 0.14 मीटर, जिसको भाग देख के आना है 0.14 मीटर लिख देना। अब कई बच्चे कहेंगे जल्दी से आंसर में गए होंगे कि सर आंसर में तो 14 आ रही है। अरे आंसर में 14 आ रही है, लेकिन थारा तो 0.14 आ रही है। अरे आंसर में जो 14 आ रहे हो ना वो सेंटीमीटर में आ रहे हो भाई साहब, और मारे क्या मारे हमारे मीटर मारे। तो तेरा तो यहाँ से मिलाना को जजगो है ना, तो लाइन 100 से गुणा कर ले। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर को नहीं होगी, तो ले भाया गुणा कर ले मेरे के जाए, क्योंकि जो पेपर अभी आंसर थोड़ी लिखे डावा है कि सेंटीमीटर में पूछिए मीटर में पूछिए, लेकिन तारा उत्तर मिलाना को 100 है तो मिला दे ले उत्तर 100 से गुणा कर दे, अल्लाह r बराबर 14 सेंटीमीटर आगा। अगर मीटर में लिख रहा हो तो भी सही है, तो भी सही है, और आगे करना चाहो तेरी इच्छा है, मत तो कहियो खुद ही। अब मान लो सेंटीमीटर में पल्ले आ तो सर मीटर में चेंज कर, अब तो उत्तर माला में मिलाना खतरा करो मत, हर मान ली बात, ठीक है, डन, कोई बात को नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो अपन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 किस में करवाना है आपको? इंग्लिश में, क्योंकि ये क्वेश्चन किस में करवाया है? हिंदी में। अरे हमें दोनों लेके चलना पड़ता है भाई साहब, जिसे क्या होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बुरा नहीं माने और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बुरा नहीं माने। बस आपसे एक शिकायत है भाई साहब, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना ही मेहनत करते हैं, इतनी एडिटिंग करते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, लॉस ही हो रहा है, बस शेयर नहीं करते आप। देखो शेयर करने का दायित्व है, अगर अदर स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो भी अपने स्टूडेंट्स है पार्टी को शेयर करें। आप बहुत विद्यार्थी को जोड़ सकते हो, तो एक बार शेयर तो आपका बनता है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन जिसको पढ़ना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऊपर पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? नीचे। पहले हम हिंदी में पढ़ देते हैं क्वेश्चन। तो हिंदी में क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार प्लेट है, आपको क्या मतलब है प्लेट है क्या? आपको तो ये वृत्ताकार दी तो क्या है? वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी का मतलब सेमी स्क्वायर ही होता है, ठीक है। इसकी क्या याद करनी है आपको? परिधि याद करनी है। क्या याद करनी है आपको? परिधि याद करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिया है? गिवन दिया है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? क्या दिया आपको? 154 सेमी स्क्वायर दिया है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर होता है। ले पाई आर स्क्वायर होता है 154, ठीक है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेमी स्क्वायर चल रहा है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। बार बार थोड़ी बताऊंगा, फिर भी बता देता हूं कि ऊपर का नीचे किया है, नीचे का ऊपर किया है। तो 22 को इससे काटा कितना आएगा? 7 आएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 7 गुना 7 कितना होता है? 49। 49 करोड़ कितना होता है? 7। तो आर का मान कितना आया? 7 सेमी। सर यहाँ तो स्क्वायर था, यहाँ कैसे हो गया सेमी? कैसे हो गया? अरे महानुभूत है, जब 49 का तू 7 कर सकता है, जब तू 49 का 7 कर सकता है तो मैं सेमी स्क्वायर का सेमी क्यों नहीं कर सकता? हाँ गुरुजी अब तो समझ में आ गई मारे, तो समझ में आ गई तो कोई बात को नहीं। तेरे का आर को मान तो आगे के निकाल होता है ना, इकी परिधि काटनी, के काटनी है, पैरामीटर काटना या सरकमफ्रेंस काटना है। तो देखो इसका सरकमफ्रेंस या पैरामीटर क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 × 22/7 इंटू आर का मान कितना? 7 कट गया, कितना है? 44 सेमी। आपका 44 सेमी आंसर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरा, और आज का ये वीडियो भी पूरा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो देखो लाइक करना, अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स भर देना, आप जितने कमेंट करोगे मैं सबका पढ़ता हूं। अगर किसी की आईडी यूट्यूब पर अदर नाम से, पापा के नाम से, किसी और के नाम से आईडी है तो उसको ये जताना चाहता है कि मैं सर को दिखाऊं कि
कि मैं कौन हूं, तो वो अपना नाम भी लिख सकता है पूरा कि सर मेरा नाम योगेश है, मेरा नाम अमित है, मेरा नाम अंकित है, मेरा नाम हार्दिक है, कुछ भी नाम वो लिख सकता है और हमें बता सकता है। ठीक है, लेकिन शेयर जरूर करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए। आप आगे की बात करेंगे, कल पार्ट 3 लेके आएंगे। कल अपन 15.1 कंप्लीट करके 15.2 स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये चीजें पूरी क्लियर करनी है तो वीडियो 1 का पार्ट 1 का लिंक नीचे दिया हुआ है, वीडियो को आप देख लेना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।